इस वक्त में तो मुझे लगता है 1:30 बज रहा होगा शायद। अच्छा, 2 बजने वाले हैं। हाँ, 1:51। जलसा हम और आप ये समझते हैं। हाँ, आप जा सकते हैं। ईशा के बाद से ही अब तक पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और ये वो नकीब हैं जिन पे आला हज़रत का ख़ास फैज़ान है। और इस्लामिया इंटर कॉलेज में उर्स आला हज़रत में जो निज़ामत होती है बेशक वो इन्हीं कारी यूसुफ रज़ा संभली साहब की होती है। जी जी वहाँ हर एक नहीं कर पाता। जी 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 मेरी बात थोड़ी सी तवज्जो से सुने, ध्यान से सुने। एक गिलास अगर दूध हो, बेशक एक गिलास अगर दूध हो, जी जी उसमें 1 गिलास पानी मिला दो तो कितने गिलास दूध हो जाएगा? वो 2। दो फिर 1 गिलास और पानी मिला दो, कितना हो जाएगा? तीन तीन फिर 1 गिलास और मिला दो 4, 1 गिलास और मिला दो 5। लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये हमारा दूध बढ़ गया, जी जी 5 गिलास हो गया, मगर वो बढ़ा नहीं। वो दूध की जो रियलिटी है, दूध की जो असलियत है, वो ख़त्म हो गई। बेशक और सिर्फ उसकी चमक। मोबाइल हटाओ बेटा वहां से, मेरी तरफ तवज्जो रखें। उसकी चमक जो है ना, सफ़ेद दिख रही है तुम्हें, ये दूध है। बेशक तो आंखों से दिख रहा है, लेकिन पीने में वो दूध, नहीं है दूध का काम वो नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी जी बात? जी हकीकत लेकिन मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा इतनी पाकीज़ा शरीयत है बेशक और इतना सच्चा अच्छा मजहब है, जी जी जिसकी पूरी दुनिया दुश्मन हो, कुरान शरीफ को चेक करते 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 कंप्यूटर पे रखा गया, सारी चीज़ों पे। बेटा उसको मोबाइल हटा लो ना वहां से। सारी चीज़ों को बेशक चेक करते करते मगर कोई माई का लाल अभी तक कुरान शरीफ में कोई गलती नहीं निकाल पाया। बेशक गलती करना ये बंदे का काम है बेशक और कुरान बंदे का कलाम नहीं, किसका बोलो? अल्लाह अल्लाह का का कलाम है। एक चीज, शरीयत मुस्तफ़ा हमारा मजहब इतना सच्चा, इतना अच्छा, बेशक बिल्कुल एकदम पाक साफ सुथरा जी जी रियलिटी। बेशक इसने बंदों के लिए, हमारे और आपके लिए इतने ऑप्शन छोड़े हैं। जी जी अगर आप जिस्मानी एतबार से बीमार हो, कोई ऐसा मर्ज, ऐसी बीमारी लग जाए जहां डॉक्टर फेल, हकीम फेल, समझ रहे हैं मेरी बात? जी दवा काम ना करे, बेशक मगर अल्लाह ने वहीं पर अपने नेक बंदे, औलिया अल्लाह हमारे आपके लिए भेजे बेशक कि ये इनका ताल्लुक मुझसे है, इनका वास्ता दे करके मांगो, शिफा मैं दूंगा। जी 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 तो बेशक अल्लाह वाले के मज़ार शरीफ पर जब तक जिंदा है, उसके सामने शिफा मिलती है। चले जाते हैं तो मज़ार बनता है, तो मज़ार पर बेशक दर की खाक चाट लो, दवा काम ना करे, वो खाक काम करती है। बेशक बेशक अच्छा बोलो, ये ईमान है कि नहीं? जी जी वो ईमान है। एक एक चीज। दूसरी चीज ये है, जितने भी पूरे हिंदुस्तान में वली या जो भी बड़े बड़े निकले, वो कहां से पढ़ के निकले? मदरसे से। बेशक उन सब की जड़ क्या है बोलो? मदरसा मदरसा। समझ रहे? जी अब कुछ लोग ऐसे बच्चे जो मदरसे में भी नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे बच्चे वहां पर भी नहीं जा सकते हैं, जी जी मगर उनको ट्रेंड किया जाए, तैयार किया जाए, वो हो गया जलसा। जी 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 क्या हो गया? वो जलसा। मगर सही बता रहा हूं, 1 गिलास दूध में 5 गिलास पानी।
जी अब बताऊं कैसे? जी ईमानदारी से बताओ, अल्लाह के वली के यहां बरकतें नाजिल होती हैं, जी। यहां तक के औरत को जाना रोक दिया ताकि मर्द और औरतें आपस में टकराएं तो किसी तरीके की शैतानियत ना हो। जी जी बेशक इतना साफ रखना चाहता अल्लाह ताला बेशक। और शरीयत मुस्तफा, समझ रहे हैं मेरी बात? मगर साल में एक मर्तबा उर्स होता है ताकि लोग रोजाना अगर नहीं आ पाए तो साल में एक मर्तबा आ जाएं, बेशक अपने काम काज छोड़कर अपने दामन भर के ले जाएं। बेशक मगर लफ्ज़े नाम उर्स रह गया। ईमानदारी से बताओ, हकीकत। उर्स नाम तो है, उर्स में शेख चिल्ली का क्या काम? बेशक वो दूध में पानी नहीं, अब पेशाब डाल दिया। समझ रहे मेरी बात? हमारी नमाज पढ़ने वाली औरतों को, कुरान पढ़ने वाली औरतों को, हज करने वाली औरतों को आदमियों से इख्तिलात ना हो, टकराए ना, मिले ना, बेशक। उर्सों में जाना रोक दिया। और तुम उन्हीं के उर्स पे नाचने वाली औरत को कव्वाली गाने के लिए बिठा लिया। बेशक हकीकत। दूध में पानी नहीं है, ये पेशाब है। बेशक बिगाड़ दिया उर्स को, बिगाड़ दिया उर्स को। अच्छा, ये बिगड़ा कैसे? इधर आओ, मेरी बात हो सकता किसी को लग जाए। ये बिगड़ा कैसे? आप अगर भाई कार चलाना नहीं जानते और मैं इनके हाथ में कार दे दूं, कार भी टूटेगी और कोई सामने आ गया वो भी टूटेगा। बेशक ना अहल लोग जो कुछ जानते नहीं थे, जी जिन्हें शरीयत का पता नहीं था, वो उर्स की कमेटी बनकर उर्स करने लगे। जी जी मुझसे अगर तुम फावड़ा चलवाओ तो चला लो, बोलो। मैं तुमसे बुखारी शरीफ पढ़वाऊं तो पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। ये उर्स का काम सिर्फ अवाम का इतना था कि चंदा तो कर सकती है मगर चलेगी यहां किसी आलिम की, बेशक बेशक चलेगी यहां किसी परहेजगार की। अब कोई भी आलिम माई का लाल किसी नाचने वाली औरत को कव्वाला बना के मुकाबला करने के लिए और उसमें नहीं लाता, और अगर लाता तो उस पे जूतों का हार होता। जी जी हकीकत बेशक। बिगाड़ दिया। अब बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चे आ गए, गरीब बेचारे अगर उनके दिल में कुछ कसक रह भी रही है, जी, कौन जी। लड़े उनसे? बेशक कौन झगड़ा करे उनसे? वो मालदार का बेटा गुंडा है, कौन झगड़ा करे? दीन को बिगाड़ दिया, बढ़ाया नहीं है ये। अब जानते हैं आप गैर लोगों के कितने एतराज हैं हम पर? गैर लोगों, सिर्फ एक उर्स की बात कर, आप अपने इलाके जिला मुरादाबाद रामपुर में सारे उर्स छान लीजिए, अगर एक भी शरीयत के मुताबिक होता हो, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों भाई, क्यों बिगड़ा ये बिगाड़ा किसने? ये बिगाड़ा ना अहलों ने। जी जी मेरी बात हो सकता किसी को लगे, बेशक लेकिन अल्लाह के वास्ते मैं उसको जलील करना नहीं चाहता, तुम्हें होश दिलाना चाहता हूं। बिगाड़ा किसने? आपको कार चलाने के लिए ड्राइवर रखना पड़ेगा। बेटा बाबू इधर आ जाओ, अगर मशवरा करना तो उधर चले जाओ। बिगाड़ा किसने? ड्राइवर रखना पड़ेगा, तब तुम्हारे घर की सवारियां सेफ है, वरना पूरा घर मारा जाएगा। तुम समझ रहे हो? अब उन 100 में सब ने इजाजत दे दी। क्यों? वहां पे जिसको मुजाबिर बना दिया वो और बड़ा गुंडा, जी 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 वो हकीकत। और बड़ा जाहिल है। देखो क्लियर, जी 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 हकीकत। मैं अच्छे लोगों का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन यार दीन किसी के बाप ने नहीं बचाया, बेशक नबी की औलाद ने बचाया, जी जी बेशक। सैयदजादों ने। जरा औलाद तो दे के देखो, नोट उछाल देना, वो भी इस वीडियो की वजह से, ताकि हमारा चेहरा दिख जाए। वरना अगर देना होते तो मस्जिद में चंदा देता, अगर अल्लाह को राजी करना होता तो। किसी गरीब के घर में
चूल्हा नहीं जलता वहां पहुंचता, किसी गरीब के बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं होती है वहां पहुंचता। जी जी लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। चलो एक दिन होगा, सुधरेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, तवज्जो रखो, गौर करो। वो जो मुजाबिर ना गुंडा बैठा है और उसके जो आसपास जो मुशीर है वो उनसे बड़े गुंडे, क्योंकि उन्हें औरतें देखना चाहिए, वो औरतों को देखेंगे। अब वो मशवरा देते, कहते मियां अगर उर्स भारी करना है तो अब किसको बुलाना पड़ेगा? सपना चौधरी को। अब किसको बुलाना पड़ेगा? शेख चिल्ली को। किसको बुलाना पड़ेगा? तस्लीम आरिफ को। किसको बुलाना पड़ेगा? टीना को। किसको बुलाना पड़ेगा? और मुझे सबके नाम याद नहीं, मोबाइलों में देखो कि मुकाबला होगा। वो इजाजत दे देता है क्योंकि वो कई पीढ़ियों से अगर फावड़ा चलाए, पसीने की कमाई खाए, तो उसे पता चले वो तो वहां पे गुल्लक का खा रहा है, लूट रहा है। वो उसके लिए जायज ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अपना खाए कमाए। इन लोगों से पूछो जो मेहनत कर दो, कहता हाँ बुला लो, हाँ बुला लो। कोई कहता साहब उसका खर्चा मैं उठाऊंगा, कोई कहता उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। तुम क्यों नहीं कहते? कोई गांव में ऐसा नहीं है जो ये कह दे 1 साल मदरसा ऐसा चलाओ जहां से 10 हाफिजे कुरान हो, पूरे मदरसे का खर्चा मैं उठाऊंगा। तू मर जाएगा मगर जन्नत तेरे नाम लिख जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान। ये बात ना लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। बेशक, बखुदा मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, दूसरी तरफ नहीं ले जा रहा हूं। मैं इधर इलाके में बहुत आया इस वजह से। उर्स को अब बिगाड़ दिया। 1 गिलास पानी में, 1 गिलास दूध में पानी नहीं डाला, पेशाब डल गया। और लोग समझ रहे हैं हर जगह उर्स है, बड़ी सजावट, बड़े भीड़ भाड़। अरे बड़ा दीन का काम। ईमानदारी से बताओ ये दीन का काम है? बिगाड़ने का तरीका यही है। ये बिगाड़ दिया। उर्स तो यार अल्लाह के वली, वो अगर अल्लाह के वली की नजरे करम हो जाए तो बच सकता कोई? बच सकता कोई? हाँ तुम जरूर जाओ। अभी तो नजराने पे भी लड़ाई होगी, कमेटी वाले इसलिए परेशान है। हाँ अभी तो होगी, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ। बेशक मेरी तरफ तवज्जो रखो, गौर करो यार, ईमानदारी से बताओ। एक उर्स की बात, हाँ एक उर्स की बात। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। अब दूसरी चीज उठा लो। नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। बेशक जलसा। और थोड़ा सा आ जाओ जुलूस मोहम्मदी पे आओ, हल्का सा। यार हमारे आका से बेहतर कोई नहीं ना जी, उनके जुलूस से बेहतर किसी का जुलूस नहीं ना। बेशक आका का जुलूस इस शान से होना चाहिए था। लोग आका के अखलाक को देख करके, ये मौलाना लोग, हम लोग बयान करते हैं, कट्टर दिल लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया। बेशक बेशक। और अपने पास क्या अखलाक है, अपना क्या किरदार है? जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है। कुछ नौजवान लफंगे टाइप के वो निकले साहब गुलाम नबी बन के, हरी पट्टी बांध ली यहां सर से, रिबिन लपेट लिए सर से, और नारे लगाते हुए उल्टे सीधे जब चले, जिस मकान पे लड़की है छत पे खड़ी है, बेटा हटा दो ना मोबाइल यार वहां से, छत पे लड़कियां खड़ी है, औरतें खड़ी है, सुन लियो मेरी बात, औरतें खड़ी है, आदमी नहीं, तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बस इनकी रगों में शैतान दौड़ता है। नारा किसका लगा रहा है? ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान, और ऊपर को देख रहा, हाथ पांव फेंक रहा, ऊपर को देख रहा, हाथ पांव कूद रहा, नाच रहा। ईमान से बताओ ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा है, ये इनकी रगों में शैतान दौड़? बिगाड़ दिया। डीजो के साथ जुलूस निकलता है, और ऐसी ऐसी नात पढ़ दी गई है
बिल्कुल जैसे गाना गाया जा रहा, बिल्कुल गाने के ढंग पे नात। शराब जब हराम हुई थी ना, जी जी, तो नबी ने वो बर्तन भी फिकवा दिए थे जिनसे शराब पी जाती थी, अलग होते थे बेशक। बर्तन, ताकि इनको शराब की याद ना आ जाए। और आज नाते, कुछ शायर नाते पढ़ के गानों की, मैंने ऐसे देखा लड़के यूं करते, ऐसे करते, तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अगर मेरी बात गलत हो तो वापस करो। बेशक। नात, वो सोड़ा आया और सोड़ा आया, कहते नहीं कहते, इतना डीजा, इतना वो बचता है, लड़के रिबिन लेके, झंडिये लेके डीसीएम के ऊपर जुलूस मोहम्मदी में डांस कर रहा है। तुम्हारा दीन मजहब यही था? औलाद किसकी कटी है? भांजे किसके कटे हैं करबला में? भतीजे किसके गए? यार हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, उनका मकाम क्या था हजरत? बेशक। कोई देखे तो देखे औलाद, दीन को बचा दिया। आज हुसैन पाक खुश हो रहे होंगे, यार हमारा खानदान कटा, इन्हें मजा आ रहा। एक मर्तबा ठंडे दिमाग से अगर सोच लो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक। हो गए जन्नती। उमर तुम जन्नती हो, उस्मान गनी तुम जन्नती, मौला अली तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को वहीं पे कह दिया तुम जन्नती, तुम जन्नती, बेशक, बेशक। जिनको अशरे मुबश्शरा कहते हैं। और नबी को जब जब जिसकी बात अच्छी लगती रही, नबी फरमाते गए। तो अब जब जन्नती हो गए तो अब नमाज की जरूरत कहां रही, रोजे की जरूरत कहां रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नबी के फरमान के बाद कोई माई का लाल दिखा देगा कि उसके बाद भी अगर एक टाइम की नमाज छूटी? जी जी, बेशक। हजरत उमर की छूटी, हजरत उस्मान गनी मौला अली की छूटी, नमाज का कोई पैगाम नहीं, नमाज की कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं, जब तक नमाज का पाबंद नहीं होगा उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मेरे नबी से लेकर के गरीब नवाज तक और अब के वलियों तक, एक भी ऐसा नहीं है जो बेनमाजी हो। बेशक। गुंडे कहीं के उस पे बैठ गए मजारों पे बेनमाजी। एक तो हजरत दिल पिघल गया, मालूम है वो आता है गांजा और चरस और नशे की क्या क्या चीज होती, सुल्फा, बस वो ऐसा करके मला या जो भी तरीका उसका चिलम में रखा और मारा, ऐसे पी को धुआं छोड़ा और धुएं पे कह रहा हक अली, हक अली, हक अली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तबीयत ये चाहती है ना, अगर इनके बाप का मामला होता तो मैं कहता, हजरत अली क्या फरमाते सुनो, कुरान शरीफ जाके उठा के देखो, दूसरा सिपारा, ये लोग हैं, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं, दूसरे सिपारे की। इसकी शान नुजूल में कुरान शरीफ के सफ़े पर लिखा हुआ है। हजरत अली खुद फरमाते हैं, क्या वाकया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास जमाए, उस घास को मेरी बकरियां खा ले, अली फरमाते अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिया। बेशक बेशक बेशक। और तू गांजा पी के हक अली कर रहा, इतना मारा जाएगा इस मुसंडे को, तब मारा जाएगा, पहले इन्हें चूर चूर कर दिया जाएगा। और ये लोग क्या बदजन करते हैं ना, बोले अरे नमाज पढ़ने से सब कुछ थोड़ी मिलता है, ये सब इनसे दूर रहा, बस यही इन्हीं के यहाँ रहते रहो, बस सुल्फा पीते रहो, बस हमारा हाथ पकड़ लो, जन्नत तुम्हारे अब्बा की, पहले तू तो जाइए जन्नत में, तेरे अब्बा की दो बता। यार मजाक बना के रख दिया, टिट्टा बना के रख दिया है। मैंने मिसाल दूध वाली दी थी, एक एक चीज, मुहर्रम शरीफ, यार हर आदमी के आंसू आना चाहिए थे। 10 मुहर्रम होती है करबला में, क्या हुआ था ये तो सबको मालूम है।
इमाम हुसैन नबी के इतने चहीते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे सर ही नहीं उठाया। बेशक। आदमी इतना ऊंचा होता है, हुसैन अगर गिर भी जाते हाथ पांव थोड़ी टूटते, सजदे में इतने ऊंचे होंगे, अगर उठ जाते तो गिर जाते, हाथ पांव थोड़ी टूटते। जी जी। मगर मोहब्बत दिखा दी, बेशक। देखो मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। जुमे के दिन अगर इमाम खुतबा पढ़ते हो, जायज काम करना भी उनके लिए जायज नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, खुतबा पढ़ेंगे, बेशक। खुतबा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुसैन पाक वहां गिर गए, नबी ने खुतबा छोड़ दिया, जाके हुसैन को उठाया। बेशक। हुसैन पाक 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे, शहीद हुए। हजरत अली के एक बेटे और जिनका नाम हजरत अब्बास, उनके बाजू कट गए, वो भी शहीद हुए, लेटे थे। बेशक। हजरत इमाम हसन के बेटे जिनका नाम हजरत कासिम, उनको शहीद किया। जालिमों ने उनकी लाश पे घोड़े दौड़ा दौड़ा के लाश के टुकड़े कर दिए, उनको एक दुपट्टे में बांध के उनकी लाश को रखा गया था, वो वहां पे थे। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम ओनो मोहम्मद था, वो भी शहीद वहीं हुए, लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे खूबसूरत जवाब के हजरत अली असगर, वो भी शहीद हुए, रेत पे लेटे। ये सैयदजादे जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र हदीसों में है, समझे, और जिन पे अगर दुरूद ना पढ़ो तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये वो लोग, हजरत सकीना रो रही है, आंखों में आंसू, मेरे बाबा, बाबा, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, तलाश रही है, मेरे बाबा कहाँ है। फुप्पो का दामन पकड़े, कहाँ बाबा। अब फुप्पो कैसे बताएं, बेटा तुम्हारे बाप शहीद हो गए। कहा तुम्हारे नाना के दीन को जिंदा करने गए तो वो कामयाब हो गए। अब भी तसल्ली दे रहे। एक जालिम ने थप्पड़ मारा था मुंह पे, हुसैन की सगी बेटी के मुंह पे। तुम्हारे अगर थप्पड़ मार देना कोई, जमीन बेच दोगे, थाने कचहरी लगा दोगे। बेशक। थप्पड़ मारा। इमाम जैनुल आबिदीन हुसैन पाक के सगे बेटे या गिरेबान पकड़ के खींच लिया, इतने कोड़े मारे, इतने कोड़े, जगह जगह से जुब्बा फट गया, खून छिनकने लगा, खून। ये आलम था। 10 मुहर्रम को करबला में सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, जिनकी पाकी के बारे में कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मुझे बताओ क्या कुरान का कोई लफ्ज गलत हो सकता है? न। ये सारी चीज, हाथ बांध दिए, किसी का आगे को, किसी के पीछे को, 2-2 3-3 को इकट्ठा करके उनके हाथ बांध दी। वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां, वो सैयदजादियां। आज ही हमसे इतनी मोहब्बत, दुआ के लिए कह रहे हैं। इनके घर पे मैं था तो यार आंखों में 1400 साल में डायरेक्ट, वो तो हजरत अली के बेटे और बेटियां हैं। बेशक। हजरत अली के 10 मुहर्रम को ये हुआ, और जैसे ना अहलों के हाथ में आया, तुम्हारे यहां भी 10 मुहर्रम को करबला होती, क्या होता है? 10 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डल जाता। गुंडे लड़के लड़कियां आपस में मोबाइल के जरिए मिलने जा रहे हैं। करबला इसीलिए थी। करबला में यही हुआ, कोई टोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तुम्हारे यहां जलेबी टूट रही है करबला में, खिलौनों की दुकानें हैं, छोटे छोटे बच्चों को कांधे बिठा के, जैसे किसी का अब्बा की शादी हुई आज के दिन। क्या हुआ 10 मुहर्रम को? झूले झूले जा रहे हैं, जवान बेटियां जा रही है, जवान बेटी मेकअप करके जा रही है। मस्जिद में जाना जायज नहीं है, तो करबला में मेले में जाना कौन जायज करेगा? बेशक। ये कौन बताएगा? लेकिन सुनो, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, और तुम्हारी औलाद क्या कर रही है, हमारी औलाद क्या कर रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई हिंदू गला नहीं काट रहा, कोई दूसरा नहीं सता रहा, हमें कोई और नहीं रुला रहा, हमें अपने रुला रहे, अपने रुला रहे, अपने रुला रहे। 10 मुहर्रम को करबला में नबी के बच्चों ने दीन को बचाया था, और हमारे बच्चे अपनी इज्जतें नीलाम कर। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झगड़े पे झगड़े, झगड़े पे झगड़े। बेशक। क्यों ना अहलों के हाथ में गया ये? अब फतवे निकलेंगे, कोई कह रहा है मुहर्रम जायज है, कोई कह रहा है नाजायज है, कोई कह रहा है इतना जायज, कोई कह रहा है उतना जायज, कोई कह रहा है ढोल जायज, कोई कह रहा है नाजायज। दिमाग से कुछ सोचो।
अगर इमाम हुसैन पाक का कोई रोजा बनाए, करबला मुअल्ला का नक्शा बनाए तो जायज है। बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। लेकिन हालात बिगाड़ दिए, कौन कहेगा, कौन बोलेगा? ये हमारे अल्लाह मोहन अफसर साहब आ गए, ये मेहनतें रहती हैं, काविश है, मगर फिर मैं कह करके कैसे तशरीफ रखें, इनकी जिम्मेदारियां रहती हैं मेजबानी का हक अदा कर रहे हैं, मेहमानों को विदा करने में। लेकिन तवज्जो रखो यार, 10 मुहर्रम को ईमानदारी से बताओ, कौन सोचेगा यार क्या हुआ था? बेशक। इज्जतें लूटी थी, और वो भी हमारी बहन बेटियों की। गांवों में ना कहीं कहीं करबला नदी के किनारे होती है, गन्ने के खेत होते हैं, इतना खुच्चड़ कटा हुआ होता है, मुझे मैक पे बयान करने में शर्म आती है। जी जी। तुम सब जानते हो ऐसे हालात, नाजुक हालात। वजह क्या? कार उसके हाथ में दे दी जो चलाना नहीं जानता, जी अंधे के हाथ में कलम दे दिया जो लिखना नहीं जानता, जी जी। लंगड़े के हाथ में, समझे, लंगड़े के हाथ में भागने की बागडोर दे दी जिससे चला नहीं जाता, बगैर हाथ वाले के हथकटे के हाथ में तलवार दे रहे हो कि ले जंग कर ले। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? समझना पड़ेगा, अभी टाइम दूर नहीं। एक एक चीज को उठा उठा करके देखिएगा। जरूरत फिर मदरसों की, जरूरत फिर ये आलिम बने, मां के पेट से पैदा आलिम नहीं हुए। मैं आलिम बना, मां के पेट से नहीं। ये जितने पढ़े, जितने पढ़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, जिसको भी अगर जो आलिम है उसको बता दो, अगर मादरजाद वली है वो बात अलग है। अगर जिसने फजीलत की डिग्री हासिल की है, इल्म लदुन्नी है, वो बात अलग है। इतना अमल ही नहीं रहा, इतना कोई साहिब नजर ही नहीं रहा इस दौर में जो इल्म लदुन्नी आएगा, जहां पर रास्ते, जहां पर सारी चीजें, जहां से बरकते फैजान मिलने का रास्ता था, वहां तुमने गुंडे बिठा रखे, वो मुजाबिर बिठा रखे, कोई शेख चिल्ली को बुला रहा। तुम्हें मालूम है आला हजरत का कितना चर्चा हुआ? आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े, 13 साल की उम्र में फतवा लिखना शुरू कर दिया था, मगर क्यों एक खानका में जाकर उनके बाप ने डाल दिया? क्या बात, सुभान अल्लाह। क्यों खानका में उनके बाप ने डाल दिया? जाओ मारेरा शरीफ, रोशनी मिलेगी। जी जी। रोशनी मिलेगी। उनके बाप भी मुफ्ती थे, मुफ्ती नकी अली खां, अपने बेटे को लिया, जाओ महारारा शरीफ, सैयद आले रसूल बरकात के कदमों पर डाल दिया कि हुजूर इनका सिलसिला बड़े पीर से जोड़ दीजिए। जी। ये बल्ब जलाने के लिए इसे जहां से लाइट आ रही है वहां कनेक्शन करना पड़ेगा, जी जी। वरना ये 50,000 की हो तब भी नहीं जलेगी। ये कितनी कीमती हो, नहीं जले। इसका रोशनी के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कनेक्शन। कनेक्शन सारे काट दिए, खत्म कर दिए, सारी चीजें खत्म। यही मैं बता रहा था, जिसकी अगर बागडोर शरीयत में अगर जब भी तबीयत मिलाई गई है तभी बिगाड़ हुआ। जी।